जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। महाप्रभु के संगी, महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपना जीवन व्यतीत करने वाले, महाप्रभु से बेहद प्रेम करने वाले भक्तों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम 6 गोस्वामियों के विषय में पढ़ रहे थे। इन गोस्वामियों का स्पर्श प्राप्त कर, इन गोस्वामियों का संग प्राप्त कर, इन गोस्वामियों का एसोसिएशन कर बहुत से दिव्य जीवों ने अपना जीवन न केवल सार्थक किया बल्कि इंस्पिरेशन भी बने हम सब के लिए। ऐसे ही एक आचार्य की कथा आज हम शुरू करने वाले हैं, जिनका नाम है श्री श्रीनिवास आचार्य। आपको थोड़े पुराने समय में ले चलता हूं। उस दिन नवद्वीप के निकट काटोया में जो हो रहा था, भूलोक ही नहीं वैकुंठ और गोलोक के इतिहास में भी पहले कभी नहीं हुआ। विश्व ब्रह्मांड के अधिपति श्री भगवान जीवों के मंगल हेतु संन्यास ग्रहण कर वृक्ष तलवासी भिखारी होने जा रहे थे। उनका मस्तक मुंडन होते देख असंख्य नर नारी हाहाकार कर रहे थे। अनेक मूर्छा खा पृथ्वी पर गिर रहे थे। संन्यास देने वाले धीर गंभीर सन्यासी केशव भारती तक के आंसू नहीं रुक रहे थे। गंगा तीर वर्ती चांद के ग्राम से आए गंगाधर भट्टाचार्य श्री भगवान को गेरुआ वस्त्र और दंड कमंडू धारण करते देख रो रो के पागल हो रहे थे। उन्होंने जैसे ही सुना उनका सन्यास का नाम श्री कृष्ण चैतन्य, ये नाम कान में पड़ते ही मूर्छा खाकर गिर गए। बहुत देर बाद अकस्मात उठ खड़े हुए और श्री चैतन्य श्री चैतन्य श्री चैतन्य पुकारते हुए गंगा के किनारे किनारे चाकंदी ग्राम की ओर चैतन्य प्रेम मदिरा का पान किए झूमते झामते जाने लगे। चांकदी पहुंचकर भी बहुत दिन तक ग्राम के गली कूचों में श्री चैतन्य श्री चैतन्य श्री चैतन्य श्री चैतन्य कहते कहते पागल की तरह डोल रहे थे। तभी से लोग उन्हें चैतन्य दास कह के पुकारने लगे। गंगाधर पंडित चैतन्य दास हो गए थे। चैतन्य दास की धर्मपत्नी काटोया के निकटवर्ती याजग्राम के बलराम आचार्य की कन्या लक्ष्मी प्रिया परम भक्तमयी और पवित्र स्त्री थी। उनकी सेवा परिचर्या के परिणाम स्वरूप चैतन्य दास कुछ दिन में स्वस्थ हो गए। भौतिक दृष्टिकोण से
घर का कामकाज देखने लगे। संसार में लिप्त तो वो पहले भी नहीं थे, पर काटोया से लौटने के पश्चात उनकी उदासीनता बढ़ गई थी। वे संसारिक कार्य उतना ही करते थे जितना उदर पालन के लिए आवश्यक समझते थे। बाकी समय श्री चैतन्य के ध्यान और गुण गान करने में व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ सहयोग करते, सदा ठाकुर जी की सेवा पूजा में संलग्न रहती। दोनों एक आदर्श भक्त दंपति के समान जीवन व्यतीत करते थे। एक भी पलड़ा भौतिक ज्यादा होता है ना, तो व्यक्ति को खींचता है भौतिकता की ओर। इस संसार में जीने के लिए बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जीने के लिए हजारों लाखों चीजें नहीं चाहिए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े खुश थे। क्यों? दोनों एक जैसी सोच रखते हैं। और कभी कभी एक छोटे से एपिसोड का किसी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। महाप्रभु का सन्यास हुआ है और यहां प्रेम की बाढ़ आ गई है। चैतन्य दास की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने की उन्हें इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि भगवत प्राप्ति उनके जीवन का उद्देश्य था। पर कुछ दिन बाद हठात ही भगवत प्रेरणा से दोनों के मन में एक सुंदर सुपात्र भगवत भक्त संतान की इच्छा जाग गई। दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को कहा, तो एक दूसरे का मनोभाव जानकर बड़े प्रसन्न हो गए। ये बात दोनों के हृदय में एकदम कैसे आई, इसका कोई अंदाजा नहीं। दोनों ने नीलाचल जाकर महाप्रभु से अपनी बात खोलकर कहने का निश्चय किया, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो यह होना असंभव था। प्रतिवर्ष गौड़ देश से रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु के सहस्त्रों भक्त उनके दर्शन करने नीलाचल जाया करते थे। चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया भी उन्हीं के साथ हो लिए। नीलाचल में जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने भक्तों का महाप्रभु से मिलन हुआ। महाप्रभु ने प्रत्येक भक्त का आलिंगन किया। सच तो यह है कि महाप्रभु ने आलिंगन दान कर सबको कृतार्थ किया। नहीं तो महाप्रभु का आलिंगन कोई इतना सस्ता थोड़ी है। लेकिन महाप्रभु महावदान्याय हैं, ऐसे गले लग जाते हैं, तो ये आलिंगन दान कहते हैं इसको। मर्सीफुली डोनेटिंग हिज अंग स्पर्श। चैतन्य दास को दिखाकर महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से कहा, ये ब्राह्मण बड़े सरल, निरीह और संकोची हैं। इन्हें तुम स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन कराना, इनके वास स्थान, आहार आदि की उचित व्यवस्था करना। गोविंद की देखरेख में और महाप्रभु के मधुर संग में चैतन्य दास और उनकी पत्नी के दिन नीलाचल में आनंद से बीतने लगे। पर अपने मन की बात महाप्रभु से कहने का हिम्मत या साहस नहीं हुआ। एक दिन रात्रि में जगन्नाथ जी ने चैतन्य दास से स्वप्न में कहा, तुम घर चले जाओ, शीघ्र तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें एक सर्वांग सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, जो अपने असाधारण प्रेम और पांडित्य से तुम्हारे कुल को धन्य करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल आनंद अश्रु विसर्जन करते हुए चैतन्य दास स्वप्न का वृतांत लक्ष्मी प्रिया को सुना रहे थे। उसी समय
गोविंद ने आकर कहा, महाप्रभु ने तुम्हारा मनोरथ जान लिया है। थोड़े ही दिनों में महाप्रभु का प्रेम हृदय में धारण कर तुम्हें एक अमूल्य पुत्र रत्न लाभ होगा। इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया है, तुम घर जाओ और सदा संकीर्तन में नियुक्त रहकर उस क्षण की प्रतीक्षा करो। अचल जगन्नाथ और सचल जगन्नाथ दोनों का एक साथ एक ही आशीर्वाद प्राप्त कर इन दोनों के तो आनंद की कोई सीमा नहीं रही, कोई सीमा नहीं है। दोनों के दोनों वांछा पूर्णकारी प्रभुओं के चरणों में प्रणाम कर उनके आदेश अनुसार घर के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। वैशाखी पूर्णिमा के दिन रोहिणी नक्षत्र में लक्ष्मी प्रिया के गर्भ से चंपक वर्ण एक परम रूपवान शिशु का जन्म हुआ। भगवत पाठ, शंख ध्वनि, संकीर्तन ध्वनि से चैतन्य दास का घर मुखरित हो उठा। शिशु के असाधारण सौंदर्य और माधुर्य का संवाद पा लोग बहाने बहाने से उसे देखने आने लगे। सबकी सम्मति से उसका नाम रखा गया श्रीनिवास। कितना भाग्यशाली जीव है। इधर जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आके कहा है, उधर महाप्रभु ने भी आशीर्वाद दिया है। ये महाप्रभु की लीला भी महाप्रभु जाने। किसी को कहते हैं व्याह मत करना, किसी को कहते हैं ब्याह कर लो, किसी को कहते हैं तुम्हारा पुत्र हो जाए। इनकी लीला यही जाने। भगवान को अपनी सेवा में भिन्न भिन्न तरह के लोग चाहिए, ये बात भी सच है। किसी से वे कुछ कराना चाहते हैं तो किसी से वे कुछ कराना चाहते हैं। किसी के जीवन का उद्देश्य कुछ और है तो किसी के जीवन का उद्देश्य कुछ और है। लेकिन महाप्रभु की कृपा से सबके जीवन के उद्देश्य तो एक कर देते हैं, लेकिन उसको पालन करना या उसको पालने के, उसको वहां तक पहुंचने के तरीके थोड़ी वैरायटी वाले ले आते हैं। किसी को कहते हैं तुम शास्त्र बनाओ, किसी को कहते हैं शास्त्र बांटो। और क्या सौभाग्य है इन दोनों का, महाप्रभु के साथ कई दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अवसर खोजने चाहिए शिष्यों को, ये अवसर खोजने चाहिए, बहाना चाहिए। देखो क्या बहाना है, चलो आशीर्वाद लेके आते हैं कि हमारे ना आगे एक संतान हो जाए, इसके लिए भी भागते हैं मिलने के लिए। बहाने चाहिए मिलने के लिए। इस संसार के लोग भी भागते हैं संतान प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं है। वो कहीं जाएंगे मनोकामना मांगने, कहीं जाएंगे मनोकामना मांगने, बहुत जगह भागते हैं, ये भी सही बात है? आपने सुना होगा, बहुत भागते हैं इधर उधर, वहां रिबन बांधेंगे, इधर धागा बांधेंगे, इधर ये करेंगे। लेकिन उसके बाद वो जो संतान उनको चाहिए, वो चाहिए उनकी सेवा के लिए। हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वो लाठी मारती बहुत है। अपने को मारने के लिए लाठी आदमी खुद ही चुनता है।
लेकिन भगवत भक्त ऐसे नहीं है। उनको अगर संतान भी चाहिए तो वो भी भक्त चाहिए, जो इस संसार में उनके गुरु के मिशन को आगे बढ़ा सकती हो। भगवान की योजनाओं को कोई आगे लेके जाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसी शुद्धता से संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं। नहीं तो संतान क्या है, अरे तो मेरा बेटा है। लेकिन जो भक्त हैं वो बोलते हैं यू आर हेयर फॉर द मूवमेंट। सौभाग्यशाली जीव हैं जो ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान की इस दिव्य योजना में ये एक सिपाही बनेगा। इसको इस संसार में मैं केवल लाने का जरिया हूं। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। भगवान इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो इधर तो ऐसा कामना ही की थी, महाप्रभु से भी आशीर्वाद मिला, भगवान से भी आशीर्वाद मिला। शिशु कुछ बड़ा हुआ तो चांचल्य के कारण उसे गोद में रखना तो असंभव हो गया। पर आश्चर्य की बात यह है कि जब मां गोद में बैठाकर उसे गौर और गौर के परिकरों के नाम गाकर सुनाती तो वह बड़े उत्कर्ण हो, बड़े ध्यान से सुनता और स्वयं भी नाम उच्चारण करने की चेष्टा करता। वैसे बड़ा चंचल है, लेकिन गौरांग महाप्रभु के संगियों का जब नाम लिया जाता था तो बड़ा शांत हो जाता था। जब कुछ और बड़ा हुआ तो वही गौर और गौर परिकरों के नाम उसके कंठ के भूषण बन गए। वह अपने कोमल कंठ से उनका उच्चारण करते नृत्य करता और पास पड़ोसी विस्मित और मुग्ध हो उसके नृत्य का दर्शन किया करते। अब माता पिता दोनों भक्त हैं और जीवन में कुछ बहुत हाई फाई करने की इच्छा है नहीं। इच्छा है एक अच्छा भक्त बने हमारा पुत्र। तो माता पिता क्या सिखाएंगे? महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तों के नाम सिखाएं। जहां रजोगुण बहुत हावी होता है वहां बच्चे ना चाहते हुए कैसे भी रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। माता पिता की बात में हर वक्त कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कुछ भौतिक वस्तु, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी। जब माता पिता के आव भाव में यही बातें कानों में गूंजती हैं तो यही सब लेके बड़े होते हैं। और फिर एक दिन जब माता पिता भक्त बन जाते हैं तो बच्चों को अभक्त पाते हैं और फिर अपनी किस्मत को रोते हैं। वातावरण क्या दिया हमने अपने बच्चों को? माता पिता भागते हुए दिखाई देते हैं, भागते हुए, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये प्राप्त करना है, अब ये प्राप्त करना है। बच्चे भी यही सीखते हैं। पर ये बालक तो महाप्रभु और उनके परिकरों का गान करता था। अभी देखो, ऐसे नहीं कृष्ण गान कर रहा है, महाप्रभु और महाप्रभु के परिकरों का गान हो रहा है। इसका मतलब माता पिता की कितनी श्रद्धा है महाप्रभु में। सन्यासी
5वें वर्ष में प्रवेश करते चैतन्य दास ने उसे चाकंदी के महामहोपाध्याय धनंजय वाचस्पति से पढ़ने लिखने का निश्चय किया। श्रीनिवास गुरुमुख से पाठ सुनते ही कंठ करने लेते, याद कर लेते उसको। ऐसे मेधावी छात्र को पाकर वाचस्पति महाशय प्राणपण से उसे पढ़ाने की चेष्टा करने लगे। अपनी असाधारण मेधा और अध्ययन के फलस्वरूप श्रीनिवास थोड़े ही समय में व्याकरण, काव्य, अलंकार, दर्शन आदि में सुपंडित हो गए। जैसे जैसे उनका पांडित्य बढ़ने लगा वैसे ही वैसे बढ़ने लगा उनका प्रेम अनुराग। गौर प्रेम उनके हृदय की जिस पेटी में अविरुद्ध था उसका ढक्कन समझिए अब खुल गया था। पांडित्य की तेजोमयी दीप्ति के साथ भगवत प्रेम के सुकोमल माधुर्य के मिश्रण से उनका चरित्र एक अपरूप महिमामय आकार में रूपांतरित होने लगा। वैष्णव समाज में उनकी चर्चा जहां तहां होने लगी। गौर भक्तों का ध्यान विशेष रूप से उनकी ओर आकृष्ट हुआ। ऐसा भी कहीं कहीं लिखा है कि एक बार नीलाचल में जगन्नाथ जी के मंदिर में भावावेश में नृत्य करते महाप्रभु भी श्रीनिवास श्रीनिवास कहकर किसी का आवाहन करते थे। कीर्तन के बाद भक्तों ने उनकी इस तात्पर्य को पूछा तो उन्होंने कहा था कि मेरे विशुद्ध प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास का चाकंदी में आविर्भाव होगा। वह प्रेम और भक्ति शास्त्र का प्रचार कर सारे देश को प्रेम से परिपूरित कर देगा। और श्रीनिवास की तप्त कांचन के समान अंग कांति, मुखमंडल पर ज्ञान वैराग्य, पंडित का गंभीर और सजल दोनों नेत्रों में प्रेम अनुराग के अंजन की लालिमा देखकर तो भक्तों को संदेह ही नहीं रहा कि उनके शरीर में महाप्रभु का प्रेम मूर्तिमान होकर आविर्भाव हुआ है। गौर प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास के पास गौर परिकरों का आना जाना प्रारंभ हो गया। जब से गौर सन्यास लेकर नीलाचल चले गए थे, उनके गौड़ देश के परिकर उनके विरह में कातर हो रहे थे, गौर प्रेम में पागल हो रहे थे। और इधर गौर प्रेम में पागल श्रीनिवास में उन्हें गौर कथा सुनाकर अपनी विरह वेदना कुछ कम करने का पात्र मिल गया। और गौर रस पिपासु श्रीनिवास को अवसर मिला उनके माध्यम से अपनी पिपासा का कुछ शांत करने का। पर यह पिपासा कोई साधारण पिपासा तो है नहीं। ये तो जितनी भक्त पीता है उतनी बढ़ती है। शांत होने की बजाय बढ़ती गई और उनके साथ तीव्र होती गई श्रीनिवास की गौर दर्शन की लालसा। अब तो मिलना है, अब तो मिलना है। इतना श्रवण करेंगे तो मिलने की इच्छा जाग जाती है। अब जिसके हृदय में 24 घंटे गौरांग महाप्रभु की लीला सुनने की इच्छा हो, पिपासा हो, और उसे लोग सुनाए जा रहे हों, तो इसका तो मिलने का भाव और बढ़ जाता है। अब तो ये इच्छा प्रबल हो गई। श्री चैतन्य दास श्रीनिवास के समान गौर भक्त पुत्र को प्राप्त कर बड़े धन्य हो गए। वे भी जब अवसर पाते श्रीनिवास को पास बिठाकर स्नेहपूर्व गौर कथा सुनाते।
पिता और पुत्र दोनों गौर कथा कहते सुनते भावाविष्ट हो जाते और कभी कभी तो संज्ञाहीन अवस्था को प्राप्त होते। क्या सुंदर परिवार है। दोनों एक ही के भक्त हैं और दोनों प्रेमी हैं। कई बार लोग होते हैं, अरे भाई भक्ति करो पर इतनी थोड़ी करनी चाहिए, इसको बोलो कुछ और भी तो करे। जनरली पिता ऐसे बोलते हैं, इसको बोलो कुछ और भी किया करे, सारा दिन यही करता रहता है, कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन आप ये परिवार देखिए, कुछ और तो कर ही लेगा, ये करना महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कुछ और कर भी लेता, चलो मान लो कोई दुकान खोल लेता, कोई नौकरी कर लेते, मान लेते हैं कुछ कर लेते, तो क्या आज भी उनकी चर्चा हो रही होती? चल ऐसे भी मान लेते हैं, मटीरियली भी मान लो, तो क्या आज हम तकरीबन 450-500 साल बाद ऐसे भावपूर्ण अवस्था में उनके बारे में कुछ कह रहे होते? वो भी संसार के एक रैट रेस को प्राप्त कर वैसे ही खो गए होते जैसे करोड़ों लोग खो गए। आए, जीवन जिया और चले गए। रह गई तो उनकी एक फोटो उन्हीं के परिवार में कहीं टंगी हुई, और वो भी 1-2 पीढ़ियों के बाद गायब। ये बिसात रह गई जीव की। लेकिन भक्तों की गाथा सुनिए। पिता वो कर गए कि आगे आने वाले 10,000 वर्षों तक इनके पुत्र का गुणगान होगा। पिता वो कर गए कि श्रीनिवास की कथा कह रहे हैं, लेकिन गुणगान उनके पिता का भी हो रहा है। ऐसा यश कहां प्राप्त करेगा कोई पिता? कि उनके पुत्र की कथा के साथ साथ उनका नाम भी सदा के लिए अमर हो गया। वास्तव में एक पिता का धर्म है कि अपने बच्चे को भगवत मार्ग में लगाए। अगर वो पिता अपने बच्चे को भगवत धाम नहीं ले जा सकता तो चोर है। उसके पिता होने का कोई अधिकार नहीं है उसको। पिता न सस्यात गुरु न सस्यात। शास्त्र कहते हैं कि जरूरत ही नहीं उसे पिता बनने की। हर वो माँ जो अपने बच्चों को भगवत भक्ति में नहीं लगा सकती, उसको माँ बनने का कोई अधिकार नहीं है। वो गुरु जो अपने शिष्यों को सही ज्ञान देकर भगवत भक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता, उसको गुरु बनने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। हाँ, उनको स्कूल भेजना चाहिए, हाँ उनको पढ़ाना लिखाना है, लेकिन सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं है। उनको भक्ति में प्रेरणा देना भी उन्हीं का काम है। बच्चा थोड़ी भक्ति करने लगे तो इस यज्ञ में घी डालना है।
यहाँ दोनों पिता और पुत्र गौड़ कथा कहते थे, जब समय मिलता बैठ जाते और दोनों भावाविष्ट हो जाते, कूदते नाचते, बेहोश होके घंटों पड़े रहते। तो अभी मैं यहीं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। कल नरहरि से मिलन की कथा कहूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्रीनिवास आचार्य की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा लेक्चर श्रीनिवास आचार्य के ऊपर आपने दिया। एंड जो आप लीलाएं पढ़ रहे हैं महाप्रभु के परिकरों की, उनके भक्तों की, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आज आप शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी, शुरू से जब आप बता रहे थे चैतन्य दास के बारे में और उनकी वाइफ के बारे में, वो कितने खुश रहते थे हमेशा, तो उनके जो मटेरियल एसेट्स थे या फिर उनके पास जो भौतिक चीजें थी, वो उनकी खुशी को डिफाइन नहीं कर रही थी, बट क्योंकि वो साथ में सेटिस्फाइड थे जो भी उनके पास, वो उस वजह से खुश था, आपने बताया। तो एक पॉइंट ये जो आपने बताया कि सेटिस्फेक्शन विद वॉट एवर वी हैव, तो उस चीज में हमें संतुष्टि रखनी चाहिए और उससे हमें खुशी भी मिलेगी। खुशी कोई बाहरी कारण या फिर हमारे पास क्या है क्या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बट यदि साथ में मिलके चल रहे हैं सेटिस्फाई होके, तो दैट विल डिफाइन आवर हैप्पीनेस। और ये चैतन्य दास और उनकी वाइफ एग्जाम्पल से भी आपने समझाया। प्रभु जी, जो आचार्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल बीइंग्स नहीं है, क्योंकि उनके तो हम लीलाएं तो देखते हैं तो पता चलता ही है कि उन्होंने ऐसे कार्यकलाप करे हैं जो असंभव से असंभव है, नॉर्मल जीव नहीं कर सकता। तो वहां से तो पता चलता ही है कि वो बहुत हाईली प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड है। बट उनके प्रकट होने से पहले जो भगवान खुद लीलाएं करते हैं उनके प्रकट होने के लिए, जो भगवान खुद घोषणा करते हैं, खुद आके आशीर्वाद देते हैं उनके प्रकट होने से पहले, जैसे श्रीनिवास आचार्य के लिए महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा समझ गया, तुम्हें एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रकट होने से पहले वो जोर से अपने भक्त का आह्वान करते हैं, नरोत्तम नरोत्तम चिल्ला के। तो भगवान तो बोलती है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के कर्म और जन्म तो दिव्य है ही, बट उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके भी कर्म और उनका भी जन्म बहुत दिव्य है, क्योंकि वो भी भगवान की ही इच्छा से होता है। तो प्रभु जी, एक और पॉइंट था कि कृष्ण के पास एक प्लान है हमारे लिए, गुरु के पास एक प्लान है हमारे लिए उनकी कुछ आज्ञा हो सकती है और वो आज्ञा दूसरों को जो आज्ञा दी उससे बहुत डिफरेंट हो सकती है। हमारे सब आचार्य के साथ गोस्वामियों के बारे में हमने पढ़ा, किसी को आगे मिली कि अभी घर पे जाके रहो, किसी को आगे मिली कि तुरंत घर छोड़ दो। तो विभिन्न विभिन्न आज्ञाएं मिलती है, लेकिन उसमें बिविल्डर नहीं होता, हमें केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस को पालन करना। आप बताते हैं कि कुछ भी हो, भक्त के लिए हमेशा आज्ञा प्रधान रहती है, भगवान की इच्छा प्रधान रहती है, खुद की इच्छा प्रधान नहीं होती। वो भगवान की आज्ञा पर या गुरु की आज्ञा पर फोकस करता है। एंड अगर ये भावना होगी हृदय में, तो फिर खुद की भोग करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी जो आपने गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया कि इच्छा और प्रसन्नता तो है महाप्रभु से मिलने में, बट क्योंकि आज्ञा है कि वृंदावन जाए, तो 20 साल बाद भी सीधा वृंदावन गए हैं, क्योंकि वो आज्ञा का पालन करने में फोकस कर रहे हैं। इसी प्रकार चैतन्य दास और उनकी वाइफ भी वापस गौर मंडल गए, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है कि तुमसे मुझे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करवाना है जो भक्ति को आगे बढ़ाएगा, भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। प्रभु जी, इसी लीला में जो अभी महिमा गान हो रहा है श्रीनिवास आचार्य का, आपने उसमें बताया कि कितना बड़ा फैक्टर है दैट ही चोज स्पिरिचुअलिटी, ही चोज भक्ति, ही एक्सेप्टेड भक्ति ओवर मटेरियल चॉइसेस। तो रेट रेस का पार्ट नहीं बने, उससे अलग हटे, विशियस लूप से बाहर निकल के भक्ति को उन्होंने प्रधानता दी है। और उसकी वजह से केवल आज या कल नहीं, अगले 10,000 सालों तक, जब तक कृष्ण की चर्चा होगी, और कृष्ण की भी नहीं, जब तक महाप्रभु की चर्चा होगी और उनके परिकरों की चर्चा होगी, तो उसमें सबसे प्रधान एक मेन परिकर होंगे श्रीनिवास आचार्य। तो उनकी भी गिनती होती रहेगी, उनका गुणगान होता रहेगा, और उनका गुणगान भी होगा, उनके साथ उनके पिता का भी गुणगान होगा, क्योंकि उन्होंने फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करी उनको भक्ति करने के लिए।
मुझे यहाँ से एक पॉइंट और मिलता है कि जो भक्तों के परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, ये नॉर्मल बच्चे नहीं होते। यदि इनका अच्छे से लालन पालन किया जाए तो भक्ति मूवमेंट को, प्रचार को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। और हमारे आचार्य ने प्रूव करा है, और अभी जनरेशन जो आ रही है भक्तों की, वो भी इसको धीरे धीरे प्रूव करे फ्रॉम देयर चाइल्डहुड ऑल्सो। कैसे बचपन में ही वो शुरू कर देते हैं भगवान की भक्ति करना, माला करना, उनके हाव भाव में कृष्ण सेंटर में दिखते हैं, आरती करते हैं भगवान की। वी ऑलवेज हैव टू कीप दैट थॉट इन माइंड के भगवान द्वारा प्रदान किया हुआ प्रसाद है, भगवान के पार्षद है जो उनके प्रसाद के रूप में हमें मिला है, तो उनकी उसी प्रकार से सेवा करके आगे बढ़ा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।